नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। 2019 के महाभारत में आपका स्वागत है। और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात दोनों पार्टियों में चल रहे मंथन की। मिशन 25 की फाइनल जंग के लिए तैयारी जोरों पर चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गज नेता सियासी मंथन पर लगे हैं। कांग्रेस ने अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम तय नहीं किए हैं। वहीं बीजेपी ने राजस्थान के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन बाकी सीटों को लेकर बीजेपी में भी पेच फंसा है। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ कांग्रेस की मीटिंग चल रही तो दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ भी मीटिंग चल रही है, माता पच्ची चल रही है। दोनों तरफ मिशन 25 को लेकर सियासी मंथन चल रहा है। बीजेपी ने 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, बाकी 9 जो उम्मीदवार बचे हैं उसको लेकर मंथन चल रहा है। वहीं कांग्रेस की तरफ भी उम्मीदवारों के नाम का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है और जिसको लेकर मंथन यहां भी जारी है। और अब बात टिकट पर बीजेपी के मंथन की। बाकी बची 9 सीटों के लिए बीजेपी भी फाइनल राउंड के मंथन पर लगी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बड़े नेताओं की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। माना जा रहा है कि बाकी बची 9 सीटों पर बीजेपी के लिए उम्मीदवार तय करने को लेकर थोड़ी मुश्किल आ रही है। इससे पहले लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर, संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंथन किया। तो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी मंथन लगातार जारी है 9 सीटों को लेकर। और अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हम अभिषेक, ये बताइए कि मंथन चल रहा 9 सीटों को लेकर क्या कुछ अभी तक सामने आया है? देखिए माजिद, अब अभी जो फिलहाल बताया जा रहा है कि करीब 1.5 घंटे से तमाम लोग जो यहाँ पहुंचे थे वो बीजेपी ऑफिस के अंदर है और आज सीईसी भी होनी है बीजेपी की, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे। उसके लिए तमाम यहाँ पर सिक्योरिटी चेक वगैरह पूरा चल रहा है, लेकिन तमाम लोग जो कोर कमेटी के यहाँ पहुंचे थे वो अभी अंदर ही हैं। करीब पिछले 1.5 घंटे से वो लोग अंदर है। बताया जा रहा है कि अभी तक उनकी बैठक शुरू हुई नहीं है। कुछ देर में उनकी बैठक जो है वो अमित शाह के साथ शुरू हो सकती है और अगर अभी ये बैठक शुरू नहीं होती है तो फिर ये सीईसी की बैठक के बाद ही संभव होगा, जब राजस्थान कोर कमेटी की जो बैठक है वो अमित शाह के साथ होगी। और अगर सीईसी के बाद राजस्थान कोर कमेटी की बैठक होती है तो उस सूरत में फिर आज बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनकी कोई लिस्ट नहीं आ पाएगी। माजिद जी, शुक्रिया अभिषेक। आप अब नजर बनाए रखिए, मैं आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बीजेपी की तरफ से लगातार मंथन का दौर चल रहा है। 9 सीटों को लेकर अभी भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। और मिशन 25 के लिए कांग्रेस ने अब तक अपने योद्धा तय नहीं किए। बीजेपी की पहली लिस्ट के बाद कांग्रेस जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंथन कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर मंथन यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास पर हो रहा है। माना जा रहा है कि आज राजस्थान समेत कई राज्यों के कांग्रेस उम्मीदवार पर मुहर लग जाएगी। वहीं महासमर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना वाला मास्टर स्ट्रोक चला है। राहुल ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार देश के 20% गरीबों को हर साल 72,000 रुपए सालाना की आय सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस इस योजना को न्याय का नाम दे रही है। आखिर क्या है राहुल की ये नई योजना, देखिए। चुनाव से पहले राहुल का मास्टर स्ट्रोक। शौक मत होना, अभी धमाका बटने जा रहा है। जीत के लिए राहुल की न्याय स्कीम। 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए देने जा रही है। कांग्रेस का गरीबी हटाओ प्लान। कि 21वीं सदी में हिंदुस्तान से गरीबी को मिटाना है, खत्म करना है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए कि 21वीं सदी में इस देश में गरीब लोग। दावा गरीबी को हिंदुस्तान से मिटाने का। दावा ऐसी योजना दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं है। दावा 25 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। दावा अब हर गरीब के साथ न्याय होगा। ऐसा दाव जिसे पार्टी जीत की गारंटी मान रही है, दिल से दल तक की दस्तक मान रही है।
पहले चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने वोटर्स को लुभाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक योजना के तहत 20% गरीब परिवारों के खाते में हर साल सीधे 72,000 रुपए दिए जाएंगे। 72,000 रुपए सालाना इनकम, 20% गरीबों को आय गारंटी का लाभ, 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ, 25 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ, 3,60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। एक साल में 20% सबसे गरीब परिवारों को, हर जात, हर धर्म, हर भाषा के गरीब परिवारों को 72,000 रुपए साल के उनके बैंक अकाउंट में सीधा डाल दिया जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुताबिक न्याय स्कीम योजना का मकसद लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करना है। इसके तहत हर गरीब परिवार की मासिक कमाई 12,000 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। न्याय स्कीम कैसे करेगी काम? उदाहरण के लिए अगर आपकी आय 7,000 रुपए मासिक है तो फिर कांग्रेस सरकार की ओर से आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं अगर आपकी मासिक आय 2,000 रुपए है तो कांग्रेस की सरकार आपको 10,000 रुपए देकर 12,000 रुपए की न्यूनतम आय की श्रेणी में लाने का काम करेगी। अगर आपकी न्यूनतम आय 12,000 रुपए को पार कर जाती है तो आप इस सुविधा के हकदार नहीं रहेंगे। न्याय स्कीम से पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। ऐसे में बैंक के पास ऑनलाइन सभी जानकारियां होंगी। आसान भाषा में समझे तो जिन लोगों की मासिक कमाई 12,000 रुपए से कम है उन्हें सरकार एक मोटी रकम की मदद करेगी। चुनावी मौसम में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेल बीजेपी की चिंता तो जरूर बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महासमर में राहुल ने मास्टर स्ट्रोक चला और अब बारी मंगलवार को राजस्थान में चुनावी आगाज करने का है। राहुल गांधी कल औपचारिक तौर पर राजस्थान में मिशन 25 की शुरुआत करेंगे और इस मंगल अभियान के तहत वो 2 जनसभाओं के साथ 40,000 कार्यकर्ताओं को भी से बात भी करेंगे। राहुल गांधी का मंगल अभियान, सूरतगढ़ में पहले जनसभा, फिर हाड़ौती साधने की कोशिश, 40,000 कार्यकर्ताओं से भी बात। तैयारी पूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक ही दिन में 2 रैली के लिए सूरतगढ़ के साथ साथ बूंदी से राहुल कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे तो जयपुर में शक्ति ऐप से जुड़े 40,000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पार्टी में जोश भरने की भी योजना है। राजस्थान में गंगानगर से लोकसभा चुनाव के हमारे प्रचार का आगाज यहां से करेंगे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। उसके बाद वो बूंदी कोटा में जाएंगे। बूंदी कोटा के हमारे सब कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जो पूरे हिंदुस्तान में जो शक्ति केंद्र का जो एक प्रोजेक्ट उनने जो शुरू किया है, मुझे खुशी है बताते हुए कि राजस्थान में वो 26 तारीख को शाम को 4 बजे यहाँ पर हमारे जो 40,000 कार्यकर्ता हैं शक्ति के, उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ वार्तालाप करेंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आ रहे राहुल गांधी पार्टी के लिए सबसे मुश्किल गढ़ हाड़ौती को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाड़ौती बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। विधानसभा चुनाव में 16 में से महज 6 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां जीत मिली थी। इजयराज सिंह के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई है तो पूर्व जिला अध्यक्ष सीएल चौधरी के जाने से भी नुकसान हुआ है। कोटा बूंदी और 12 झालावाड़ लोकसभा सीट बड़ी चुनौती है। 12 झालावाड़ सीट पर बीजेपी का 30 साल से कब्जा है। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली की वजह से हाड़ौती का किला बचाने में बीजेपी कामयाब रही थी और यही वजह है कि कांग्रेस को लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के आने से हाड़ौती की वो हवा बदल सकें।
इसके अलावा प्रदेश की पिछली सरकार और वर्तमान की केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला तो जारी है ही। न एयरपोर्ट बन रहा है, न यहाँ की फैक्ट्रियाँ जो बंद थी उनको चालू करने का वादा था वो भी नहीं किया, और बल्कि इंस्ट्रूमेंटेशन और बंद हो गई। इस तरीके से कई काम हैं। मुझे तो कोई एक काम ऐसा नज़र नहीं आता कि जो मोदी जी की सरकार ने 5 सालों में कोटा में किया हो। कांग्रेस राहुल गांधी की रैली के जरिए हवा बदलने की कवायद में जुटी है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि उन्हें भरोसा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से 2014 की कामयाबी फिर दोहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी 25 लोकसभाओं से जीतेगी और 2014 में जो आंकड़ा रहा था उससे ज्यादा मतों से सभी लोकसभा क्षेत्र में हम जीतेंगे, मेरा विश्वास है। भरोसे, दावे और उम्मीद की इस जंग को जीतने की कवायद में दोनों पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। देखना है कि राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस यहां कितनी मजबूत नजर आती है। शाकिर अली, न्यूज 18, राजस्थान, कोटा। कांग्रेस भले ही राजस्थान के समर में अब तक 25 में से एक भी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं और परंपरा रही है उसके मुताबिक आधे से ज्यादा सीटों पर विरासत वाली सियासत के आसार दिख रहे हैं। यानी टिकट की मजबूत दावेदारी वैसे नेता कर रहे हैं जिनका परिवार पहले से पार्टी से जुड़ा रहा है और जिनकी सियासी विरासत बेहद मजबूत है। क्या कांग्रेस में फिर नजर आएगा वंशवाद? कई सीटों पर सियासी परिवार की दावेदारी, 12 सीटों पर सियासी परिवार सब पर भारी। आम चुनाव के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों की घोषणा के काउंटडाउन के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब की बार कम से कम 12 सीटों पर वैसे उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है जो नए या पुराने सियासी परिवार से आते हैं। पुराने सियासी परिवार से मतलब राज परिवार से है, जबकि नए सियासी परिवार का मतलब वैसे लोगों से है जिन्होंने आजादी के बाद अपना सियासी वजूद बनाया है। आइए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं किस लोकसभा सीट से कौन से सियासी परिवार के लोग टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। बाड़मेर सीट से मानवेंद्र सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे हैं मानवेंद्र सिंह। अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह, अलवर राजघराने से ताल्लुक रखते हैं भंवर जितेंद्र सिंह। झुंझुनू से राजबाला ओला, शीशराम ओला की बहू और कांग्रेस विधायक विजेंद्र सिंह ओला की पत्नी हैं। सीकर से सुभाष महारिया, दिवंगत कांग्रेस नेता रामदेव सिंह महारिया के परिवार से आते हैं। नागौर से ज्योति मिर्धा, दिवंगत नेता नाथूराम मिर्धा की पोती हैं ज्योति मिर्धा। नागौर से ही सुनीता चौधरी, सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की पत्नी हैं सुनीता चौधरी। जयपुर शहर से सुनील शर्मा, दिवंगत कांग्रेस नेता सुरेश शर्मा के भाई हैं सुनील शर्मा। जयपुर शहर से ही राजपाल शर्मा, कांग्रेस विधायक राजकुमार शर्मा के भाई हैं राजपाल शर्मा। बीकानेर से सरिता मेघवाल, कांग्रेस नेता गोविंद मेघवाल की बेटी हैं सरिता मेघवाल। बीकानेर से बनारसी मेघवाल, गहलोत सरकार में मंत्री मास्टर भंवरलाल की बेटी हैं बनारसी मेघवाल। टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा, कांग्रेस विधायक हरीश मीणा के भाई हैं नमो नारायण मीणा। तो चूरू लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर संशय पार्टी में गुटबाजी का कारण बन रहा है। मौजूदा सांसद राहुल कसवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की खींचतान के बीच अब एक नए दावेदार की एंट्री होती दिख रही है। आखिर क्या है चूरू सीट पर बीजेपी की अंदरूनी घमासान? चूरू सीट पर बीजेपी में गुटबाजी, राजेंद्र राठौर और कसवा परिवार में खींचतान। किसको टिकट मिले, किसका टिकट कटे, इसका निर्णय हमारा संसदीय बोर्ड करता है। पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है सोच समझ के टिकट देगा। अब चूरू सीट पर तीसरे दावेदार की एंट्री। चूरू लोकसभा सीट पर उम्मीदवार का नाम तय न होना
बीजेपी में घमासान का कारण बन रहा है और टिकट की ये जंग मौजूदा सांसद राहुल कसवां और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बीच दिख रही है। वहीं पैरा ओलंपिक खिलाड़ी और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रहे देवेंद्र झाझड़िया का पैनल में नाम आने के बाद से यहां की दावेदारी और दिलचस्प होती जा रही है। हालांकि राजेंद्र राठौर टिकट पर खींचतान की बात पर खुलकर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। किसको टिकट मिले, किसका टिकट कटे, इसका निर्णय हमारा संसदीय बोर्ड करता है, तो इसके बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का अधिकार मुझे नहीं है। वहीं सांसद राहुल कसवां की दावेदारी इलाके में कराए गए उनके विकास कार्यों पर टिकी हुई है। हालांकि चूरू जिले की राजनीति में राहुल कसवां की सक्रियता पर सवालिया निशान पहले ही लग चुके हैं और सवाल बीजेपी संगठन भी उठा रहा है। लेकिन संगठन की ओर से मिशन 25 की बात कहकर सभी को साथ रखने की कोशिश भी हो रही है। मतभेद और मनभेद, आप कोई भी शब्द यूज कर लीजिए, वो राजेंद्र सिंह और राम सिंह कसवा में हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिहाज से न राम सिंह पार्टी से अलग है, न राजेंद्र सिंह पार्टी से अलग है। जिस व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसी व्यक्ति के साथ राजेंद्र सिंह जी भी एकदम शान से खड़े होंगे और राम सिंह कसवा भी शान से खड़े होंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र झाझड़िया के चुनावी मैदान में ताल ठोकने के बाद से मौजूदा सांसद राहुल कसवां और राजेंद्र राठौर के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हुआ है और इस बातचीत में वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे श्री चंद कृपलानी भी शामिल बताए जा रहे हैं। कृपलानी इस सीट को लेकर किसी कश्मकश की बात से इनकार करते हैं। ये एमपी के नाते वो सबसे मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के सीनियर लोगों से मिलना भी चाहिए, अच्छी बात है। वो तो लेकिन कोई रूठा हुआ ही नहीं है ना। हम तो पार्टी के हित में सब मिलकर विचार विमर्श करते हैं और पार्टी का जिसको भी उम्मीदवार बनाती है। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये तो हुई बीच बचाव वाली बात, लेकिन पहले चूरू में हुई 3 फरवरी की रैली और फिर 26 फरवरी की रैली में राजेंद्र राठौर और राहुल कसवां के बीच की दूरियां जगजाहिर हो गई। माना जाता है कि राठौर और कसवां परिवार के बीच की दूरी काफी पुरानी है और इसका कारण भी सियासी ही है। बहरहाल चूरू सीट के उम्मीदवार पर संशय का असर न सिर्फ दोनों गुटों पर बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी देखा जा रहा है और ऐसे में चूरू सीट पर किसी तीसरे शख्स की एंट्री को खारिज नहीं किया जा सकता। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, चूरू। उस सीट के साथ ही नागौर की सीट पर भी बीजेपी में मुश्किल है। केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी के विरोध में पार्टी के ही कुछ पदाधिकारी और कुछ पूर्व विधायक शामिल हैं। बीजेपी की गले की फांस बनी नागौर सीट। नागौर से सीआर चौधरी के नाम पर सस्पेंस। प्रदेश बीजेपी में जिन 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, उनमें अंदर खाने घमासान बना हुआ है। लेकिन इन 9 सीटों में से पार्टी को सबसे ज्यादा नागौर की सीट पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। नागौर से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी को नागौर के प्रत्याशी नहीं बनाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। विरोध इतना बड़ा कि नागौर बीजेपी जिला अध्यक्ष देहात, 4 महामंत्री, 4 मंडल अध्यक्षों ने मोर्चा खोल रखा है। तो पार्टी के आधा दर्जन पूर्व विधायक भी सीआर चौधरी के विरोध में लामबंद है। नागौर से उठा विरोध बीजेपी मुख्यालय तक पहुंचा और विरोधी खेमे ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के साथ ही प्रकाश जावड़ेकर और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे तक अपनी बात पहुंचाई। हालांकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन लाल सैनी का दावा है कि पार्टी सभी गणित देखकर ही उम्मीदवार घोषित करेगी। कि भी एक हॉट सीट बनी हुई है, आरएलडी भी वहाँ पार्टी अपना वजूद में है और सीआर चौधरी जो केंद्रीय मंत्री भी है, उनका टिकट पहली लिस्ट में नहीं आना चर्चा का विषय बना हुआ है। सामान्य रूप से पहली लिस्ट पूरी घोषित होती और उसमें नहीं आता तो बात होती। कई गणित देखकर पार्टी तय करती है और जल्दी ही ये 9 सीट जो बची हैं इनकी भी हम
केंद्र को अभिशंसा करके भेजने। बहरहाल बीजेपी के आला नेताओं के बीच नागौर की टिकट को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और माना जा रहा है कि बीजेपी आला कमान टिकट के ऐलान से पहले नागौर की मौजूदा राजनीति और विरोध के उठ रहे स्वर को देखकर ही कोई फैसला लेगी। हालांकि विरोध के बाद भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पीपी चौधरी टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं बीजेपी में टिकट को लेकर अलवर सीट पर भी कुछ कश्मकश दिख रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और 2 बार जिला अध्यक्ष रहे पंडित धर्मवीर शर्मा ने बीजेपी नेतृत्व को टिकट बंटवारे में बाबाओं के प्रभाव से बचने की सलाह दी है। पंडित धर्मवीर शर्मा ने विधानसभा चुनाव में गलत तरीके से टिकट बांटने का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि बानसूर, थानागाजी, बहरोड़ और तिजारा सीट पर गलत उम्मीदवार उतारने से बीजेपी हारी और इसके लिए जो गुरु बाबा रामदेव की दखल को जिम्मेदार ठहराया। धर्मवीर शर्मा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा और कहा कि अलवर की 4 जो सीटें हैं उस पर आदित्यनाथ ने प्रचार किया और सभी पर बीजेपी हार गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। आप राजस्थान की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18rajasthan.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज़ 18 राजस्थान, ट्विटर हैंडल @News18 राजस्थान और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 राजस्थान। नमस्कार।